उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सभी महिलाओं में रोष है। नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निश्रा भारद्वाज। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य इस वक्त देश की सुर्खियों में है। वजह है उनका एक ऐसा बयान जिसने संत समाज से लेकर राजनीति तक हलचल मचा दी है। एक प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा, मैं आपसे छोटा सा विज्ञान साझा करना चाहता हूँ। आपने सोचा होगा कि आज से 50 साल पहले जो बच्चे पैदा होते थे वो आज के बच्चों की तुलना में अधिक मजबूत, अधिक मेधावी और अधिक नैतिक क्यों होते थे। वो कहते हैं इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है। पहले विवाह से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था, जिससे व्यक्ति अपनी ऊर्जा, अपना तेज और वीर्य को संभाल कर रखता था। वही ऊर्जा जब विवाह के बाद नारी के गर्भ में प्रवेश करती थी तो एक तेजस्वी संतान जन्म लेती थी। लेकिन आज लोग उस शक्ति को विवाह से पहले ही नष्ट कर देते हैं, इसीलिए संतानें कमजोर पैदा होती है। इस तरह का बयान खुद अनिरुद्ध आचार्य का है। वो यही नहीं रुकते, इनका एक और बयान है जो कि अब विवादों का मुख्य कारण बन गया है। वो कहते हैं कि कुछ लड़कियां लिव इन में रहकर चार जगह मुंह मारती हैं और फिर किसी के भी घर की बहू बन जाती हैं। तो ऐसे में वो रिश्तों को कैसे निभाएंगी। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी। उनका ये बयान जैसे ही वायरल हुआ, देश भर में आलोचनाओं का तूफान खड़ा हो गया। महिलाओं ने इसे अपमानजनक करार दिया और सोशल मीडिया पर अनिरुद्ध को जेल भेजो ट्रेंड करने लगा। महिला संगठन ने भी सख्त नाराजगी जताते हुए सार्वजनिक रूप से माफी की मांग कर दी और कहा कि ऐसे संत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इतनी गलत टिप्पणी की है, उनको नहीं करना चाहिए। वो आध्यात्मिक पीठ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने आध्यात्म की बात करनी चाहिए। वो अविवाहित या विवाहित महिलाओं के विषय में कैसे बात कर सकते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत विषय है कि विवाह किस उम्र में करना है या किस में नहीं करना है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सभी महिलाओं में रोष है। विवाद यही नहीं रुका, अब तो अनिरुद्ध आचार्य के कुछ पुराने भक्त भी उनसे नाराज हो उठे हैं। जो पहले उन्हें धर्मगुरु मानते थे, अब कह रहे हैं कि एक कथावाचक से ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं की जा सकती। विवाद बढ़ता देख अनिरुद्ध आचार्य अब सफाई की मुद्रा में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। मैंने कुछ लड़कियों के लिए बोला था, सभी के लिए नहीं। मेरे शब्दों को काट कर पेश किया गया, जिससे गलतफहमी हुई। आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी। कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे। तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। उन्होंने मुस्कान का हवाला दिया। जी हाँ, वही मुस्कान जो कभी नीले ड्रम को लेकर सुर्खियों में आई थी। उन्होंने मुस्कान का नाम लिया और कहा कि ये टिप्पणी किसी विशेष संदर्भ में की गई थी, ना कि किसी बहन बेटी को ठेस पहुंचाने के लिए। वो कहते हैं कि अगर किसी बहन बेटी को मेरे शब्दों से ठेस पहुंच गई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जनता अब सवाल कर रही है कि ये सिर्फ बचाव की कोशिश है या वास्तव में बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। इस बीच एक और बड़ी बात सामने आई। दावा किया गया है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे विवाद को गंभीरता से ले लिया है और अनिरुद्ध आचार्य को जेल भेजने की वो तैयारी में है। कन्नौज में अखिलेश ने बयान दिया कि मैं सभी संतों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो। एक मनु महाराज आए थे, अब गड़बड़ उन्हीं का किया धरा है। अगर वही गलती दोहराई गई तो समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है, तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें, तब तो वो संत महान और प्रभु हमारे होंगे। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे
तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। अखिलेश के इस बयान के बाद से सोशल मीडिया पर यह भी अफवाहें फैलने लगी हैं कि कुछ वकील, कुछ महिलाएं उनके साथ आ गई हैं और कह रहे हैं कि वो अनिरुद्ध आचार्य को जेल भिजवाकर मानेंगे। हालांकि इन खबरों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और इन्हें फिलहाल सिर्फ अफवाहें और अटकलें ही माना जा रहा है। इसलिए अब असली सवाल यह है कि जब एक संत के शब्द समाज के बड़े हिस्से को ठेस पहुंचाएं, महिलाएं गुस्से में सड़कों पर उतर आएं, भक्त दूरी बना ले, तो क्या केवल क्षमा मांग लेना काफी होता है? यह अब समय आ गया है कि धर्म की आड़ में बोले गए अपमानजनक बयानों पर सख्ती से कार्यवाही हो। फैसला अब जनता के हाथों में है। क्या अनिरुद्ध आचार्य को माफ किया जाना चाहिए या फिर कानून को अपना काम करना चाहिए? देखना होगा कि जिस तरीके से अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि अनिरुद्ध आचार्य को जेल में भेजा जाएगा, क्या अटकलें सच साबित होती है? क्या सचमुच अखिलेश यादव इस पूरे विवाद में कूद पड़े हैं? ये सब कुछ आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। साथ ही कमेंट में बताएं कि क्या सचमुच अनिरुद्ध आचार्य को जेल जाना चाहिए, क्या उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं? अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।